अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें, सपने तो वो हैं जिसके लिए हमें नींद ही ना आए। कुछ ऐसे ही महान क्योट्स, कुछ ऐसी ही खास क्योट्स एक महान व्यक्ति ने कहा है, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। APJ, ए मतलब अब्दुल, उनके परदादा, पाकिज़ मतलब उनके दादा, जैनुल आबदीन मतलब उनके पिता, और कलाम यानी वो खुद। इतनी महान शख्सियत है दोस्तों, बहुत ही बड़ी संघर्षों वाली कहानी है, बहुत ही ज़्यादा इनकी स्ट्रगल वाली लाइफ है दोस्तों। इन्होंने बचपन में गरीबी में इनका जन्म होता है। तमिलनाडु के एक छोटे से इलाके में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी नाव चला करके रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं को, लोगों को छोड़ते थे और परिवार चलाते थे। इस तरीके से इनका परिवार चलता था। गरीबी में पले बढ़े, पेपर बेच के दोस्तों इन्होंने गुजारा किया। दोस्तों, इनकी लाइफ से आज हम ऐसी 5 लेसन्स लेंगे जो शायद हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसी महान शख्सियत को हमारा बहुत बहुत सलाम दोस्तों। इनके एजुकेशन के मामले में कहा जाता है कि इनके गांव में एक टीचर थे जो 4 बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे, और APJ अब्दुल कलाम से कहे कि अगर आपको भी पढ़ना है तो सुबह आना पड़ेगा। उनको जो है आना पड़ेगा 4 बजे, और 4 बजे हम उसी बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहा के आएंगे। तो APJ अब्दुल कलाम सोचिए, 4 बजे उठ के नहा के कोचिंग में फ्री डेली पढ़ने जाते थे। उसके बाद वो वहाँ से न्यूज़पेपर बेचने जाया करते थे। वो भी न्यूज़पेपर क्यों बेचते थे दोस्तों, उसके भी पीछे भी एक वजह थी। वो न्यूज़पेपर बेचते थे ताकि वो बेचते बेचते उससे अर्निंग हो सके, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि वो अर्निंग के साथ साथ वो जो न्यूज़पेपर है वो बेचते बेचते वो एक न्यूज़पेपर पूरा पढ़ डालते थे, तो उससे उनका नॉलेज गेन होता था। दोस्तों, एक बार की बात है, APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन का वाक़या बता रहे थे। वो बता रहे थे कि बचपन में अपने परिवार के साथ वो खाना खा रहे थे। जब वो खाना खा रहे थे तो खाते खाते उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के प्लेट में जो रोटी रखी हुई थी वो रोटी थोड़ी सी जली हुई थी। तो उन्होंने देखा कि रोटी को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, रोटी तो जली हुई है। उनके पिताजी खाना खाते हैं तो वो तुरंत APJ अब्दुल कलाम टोकते हैं कि पिताजी आपकी रोटी जो है वो जली हुई है। तो उनके पिताजी विनम्र और शांत स्वभाव के साथ जवाब देते हैं कि बेटा, हमको तो जली हुई रोटी पसंद है। यह बात सुनकर APJ अब्दुल कलाम बहुत हैरान होते हैं। उसके बाद भोजन खत्म होने के बाद में अपने पिताजी से मिलते हैं और पूछते हैं, पिताजी क्या सचमुच आपको जली हुई रोटी पसंद थी? तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जली हुई रोटी महत्वपूर्ण नहीं है, जले हुए शब्द महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ इस तरीके से लेसन्स लेते हुए APJ अब्दुल कलाम बड़े होते हैं, गरीबी में गुजारा करते हैं और न्यूज़पेपर बेचकर जो है अपना गुजारा करते हैं। तो सबसे जो पहला जो सीख, जो लेसन हमें निकल के आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, वो है हाई गोल्स। जी हाँ दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि लाइफ विथ हाई गोल्स लाइक अ एयर इन बैलून। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपके जो गोल्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, वो बहुत हाई हैं, बहुत ऊंचे हैं, तो इसका मतलब है आपके बैलून में बहुत एयर है। बैलून में जितना एयर होता है वो बैलून उतना ही उड़ता है। तो दोस्तों, इससे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर आपके सपने बहुत होंगे, आपके ड्रीम बहुत होंगे, तो आप बहुत ऊंचा उड़ेंगे, आप बहुत संघर्ष करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन अगर लाइफ में आपके गोल ही नहीं होंगे तो दोस्तों आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। एक बार की बात है, जब APJ अब्दुल कलाम बचपन में अपने स्कूल में जब जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उनका जो एक बहुत घनिष्ठ उनका जो मित्र था, वो प्योर ब्राह्मण फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था, और उनके साथ में वो बैठा करते थे और पढ़ा करते थे फर्स्ट बेंच पे। एक बार की बात है, टीचर चेंज हो जाते हैं और नए टीचर आ जाते हैं। वो नए टीचर आने के बाद में APJ अब्दुल कलाम को एक मुस्लिम को देखते हैं एक ब्राह्मण के बगल में, वो क्रोधित हो जाते हैं, वो एक थप्पड़ लगाते हैं, APJ अब्दुल कलाम को पीछे कर देते हैं, पीछे वाली सीट पे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका मनोबल, उनका जो लाइफ में जो संघर्ष है, जो संकल्प है, उन्होंने उसको तोड़ा नहीं। उसने और मजबूत किया कि हमको और आगे जाना है, और उन्होंने करके साबित दिखाया। और शायद उन्होंने एक बात भी कही है कि देश का सबसे अच्छा दिमाग देश की लास्ट बेंच से भी पाया जा सकता है। तो उससे दूसरा लेसन निकल के आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, जो हमको सीखना चाहिए, वो है क्लियर विज़न। दोस्तों, क्लियर विज़न से तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमें अपने लाइफ में हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, शाम को आपको सब्जी लाने जाना है मार्केट से, तो आपके मन में एक प्लानिंग चलेगी कि शाम को हम मार्केट में जाएंगे। अगर हमारे पास जो है बारिश होगी तो हम छतरी ले लेंगे, हाँ, अगर दूर होगा तो हम बाइक ले लेंगे। तो दोस्तों, आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आपको सब्जी लेने जाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी उसके प्रति जो तैयारी है वो आपकी चल रही है। दोस्तों, आपका लक्ष्य ही नहीं है जीवन में दोस्तों, तो आप किसकी तैयारी करोगे? आपका लाइफ में कोई, जब आपका क्लियर विज़न ही नहीं है दोस्तों, तो आप लाइफ में किधर आगे जाओगे?
दोस्तों इसके बाद जो तीसरी जो लेसन हमें मिलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, दोस्तों पहली जीत पर कभी आराम मत करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में अगर आप पहली सक्सेस के बाद अगर आप आराम करते हो तो लोग कहेंगे कि पहली सक्सेस आपकी तुक्का है। इसलिए दोस्तों कभी भी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, आप सक्सेस को और आगे बढ़ाते जाओ। दोस्तों सक्सेस का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जब तक आपकी सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में न बदल जाए तब तक आपकी लाइफ का मतलब सक्सेस नहीं है। इसके बाद दोस्तों चौथा सबसे बड़ा लेसन जो हमें मिलता है वो है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम एक बार एक सभा में गए हुए थे। वहाँ पे उस सभा में उनको जो है एक दिया रखा हुआ था, वहाँ पर एक कैंडल रखा होता है, उनको वो जलाने को कहा जाता है। तो वहाँ पर जाते हैं और उसको जलाते हैं और जलाने के बाद में वो एक स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो कहते हैं कि ये जो दिया हम जला रहे हैं, जो कैंडल हम जला रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये एक हिंदू धर्म का प्रोग्राम है, लेकिन जो कैंडल हम जला रहे हैं ये कैंडल एक क्रिश्चियन समुदाय का पवित्र जो है प्रथा है कैंडल जलाना, और जो व्यक्ति इसको जला रहा है वह एक मुसलमान है, यानी कि मैं एक मुसलमान हूँ। यही है हमारा भारत। यानी कि एक कार्यक्रम में उन्होंने सभी धर्मों को एक साथ लाते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि देश और दुनिया का, इस पृथ्वी का कोई धर्म नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों इसके बाद जो पांचवी सीख हमको मिलती है वो है इंतज़ार करना। दोस्तों कभी इंतज़ार मत करो लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, प्लानिंग करते रहो, संघर्ष करते रहो। क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक क्योट्स कहा है जो बहुत ही फेमस है। वो क्योट ये है कि दोस्तों इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों आप इंतज़ार करोगे तो शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंतज़ार करोगे तो आपको तजुर्बा भी नहीं मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं। दोस्तों ये जो खास महान 5 पॉइंट्स है जो हमने एपीजे अब्दुल कलाम से सीखे हैं, जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आए दोस्तों। उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम की जब संपत्ति देखी गई दोस्तों, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर। दोस्तों अमूमन देखा जाता है कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिशियन जब उसकी मृत्यु होती है तो बहुत भारी मात्रा में संपत्ति पाई जाती है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के मामले में अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा यह सुनकर। दोस्तों जब उनकी मृत्यु के बाद देखा गया तो उनकी संपत्ति में सिर्फ 25,000 बुक्स मिली, 1 जूते मिले, 4 शर्ट्स मिली, 6 ट्राउज़र मिली, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था उनकी संपत्ति में। दोस्तों ऐसे सादे विचार वाले व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत, हमारे देश के राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों ऐसी महान शख्सियत, ऐसी संघर्ष से भरी इनकी कहानी थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एपीजे अब्दुल कलाम के ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।